गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज 24 जुलाई है और हम आज 24 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय की 10वीं क्लास की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम में। इससे पहले की सारी वर्कशीट आपको टाइम पे मिलती रही होंगी और इस एक वीडियो में आप सारी वर्कशीट्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। सबसे पहला है रचनात्मक लेखन। क्या होता है रचनात्मक लेखन, आपको बता देते हैं। जो आप रचनात्मक मतलब सोच के लिखते हैं। आज विज्ञापन है, डिटेल्ड विज्ञापन किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा, वो आपको मिलेगा हिंदी मीडियम के वीडियो में। उस हिंदी मीडियम की वीडियो के साथ आप विज्ञापन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण उस वीडियो में विज्ञापन का दिया है। हिंदी मीडियम की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आज के दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो कि है गणित की वर्कशीट। और आप लिख लीजिए अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। हम बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जो बदलने वाले होते हैं और पेयर मतलब जोड़ा। तो लीनियर इक्वेशंस को हमने लास्ट क्लास में ग्राफ पे बनाना सीखा था और ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन तीन तरीके से बनती है। पहली ऐसी जो कि एक दूसरे को काटती हैं, इन्हें कहते हैं क्रॉसिंग लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दूसरा डायग्राम आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर तो एक ही लाइन है, लेकिन ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन। और तीसरा डायग्राम, दो लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, इन्हें कहते हैं लाइंस मूव एट इक्वल डिस्टेंस या फिर पैरेलल लाइंस। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 टू 0। दो हैं a1x b1y प्लस c1, 2x प्लस b2y प्लस c1। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस आते हैं। सॉल्यूशन या तो कंसिस्टेंट होता है यानी कि आंसर होता है, या इनकंसिस्टेंट होता है, आंसर नहीं होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है, यूनिक यानी कि एक सॉल्यूशन है, इनडेफिनिट यानी कि मेनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लाइन एक दूसरे को काटती है, और ये तब होता है जब a1 by a2 और b1 by b2 बराबर होते हैं। यदि a1 by a2 b1 by b2 बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि बराबर हों, सब बराबर हों, a1 by a2 भी, b1 by b2 भी और c1 by c2 भी, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इंडेफिनिट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। यदि a1 by a2 और b1 by b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x minus 2y plus 1 equal to 0, 3x plus 4y minus 20 equals to 0। ये पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 है यानी कि 1। तो पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में x के साथ है a2 है यानी कि 1 by a2 क्या हो गया 1 by 3। ऐसे ही b1 by b2 निकालेंगे तो आया -2 by 4। c1 by c2 निकाला तो आया 1 by -20। मुझे दिख रहा है कि a1 by a2, b1 by b2 या c1 by c2, तीनों में से कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है। जब a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं होते, तो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। दूसरी इक्वेशन पे मूव करते हैं। x के साथ लिखा था पहले 2, दूसरे x के साथ लिखा है 4। a1 by a2 हो गया 2 by 4।
पहले y के साथ 3, दूसरे y के साथ 6, तो b1 by b2 3/6। पहला अकेला नंबर है -9, दूसरा अकेला नंबर -18, -9 by -18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2, इसमें सभी कुछ आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। लाइंस कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ये मूव करते हैं तीसरा क्वेश्चन। x के साथ लिखा है 1, दूसरे x के साथ लिखा है 2, ये हो गया 1/2। पहले y के साथ 2, दूसरे y के साथ 4, ये भी हो गया 2/4 यानी कि 1/2। पहला अकेला नंबर -4, दूसरा अकेला नंबर -12, ये भी हो गया -4 by -12 यानी कि 1/3। a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। तो आपके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन कर लिया अलग से, सॉल्व करके रखा है। देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए, पहली इक्वेशन है 2x - 3y - 8, 4x - 6y - 9। a1 हो गया -2 और a2 हो गया 4, 1/a2 क्या हो जाएगा 2/4। b1 हो गया -3, b2 हो गया -6, b1/b2 हो जाएगा -3/6। c1 हो गया -8, c2 हो गया -9, c1/c2 क्या हो गया -8/9, -9। अगर ध्यान से देखूं तो a1/a2 और b1/b2 तो मुझे बराबर दिख रहे हैं, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। लीजिए सॉल्यूशन नोट डाउन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। हमें से बहुतों को देख के लग रहा होगा कि c1 तो है ही नहीं, तो जो नहीं है तो पहले ही c1 को ले लिया 0। a1 1, a2 3, 1/a2 1/3, b1 - 2, b2 4, b1/b2 -2/4, c1 0 और c2 -20, c1/c2 0/-20, a1/a2 आ गया 1/3, b1/b2 आ गया -1/2, c1/c2 तो 0 ही आ गया। मुझे दिख रहा है यहाँ तो कुछ भी बराबर नहीं है। जब कुछ बराबर नहीं होता वो होता है वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है। लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको पता ही होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ऐसी, किसी एक पॉइंट पे बीच में टकराती हैं। आखिरी है x + y = 6, x + 2y = 12। तो a1 1, a2 2, 1/a2 1/2, b1 1, b2 2, b1/b2 भी 1/2, c1 6, c2 12, c1/c2 भी 6/12 यानी 1/2। देख के ही लग रहा है सब बराबर है। इसका आ जाएगा मेनी सॉल्यूशंस, ये कंसिस्टेंट है। एक छोटी सी गलती हो गई यहां पे, ये कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी, बल्कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी जो एक के ऊपर एक होती हैं। गलती ठीक कर दी है मैंने। ओवरलैपिंग लाइंस यानी ढकते हुए लाइनें होती हैं, ओवरलैपिंग लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो ये लाइनें कैसे बनती हैं, अगर इन लाइनों को आप बनाएंगे तो एक लाइन, उसके बिल्कुल ऊपर दूसरी लाइन,
ऐसी लाइनों को ओवरलैपिंग लाइंस कहा जाता है। इस आते हैं वर्कशीट पर। हमने वर्कशीट का सॉल्यूशन लिया है। वर्कशीट के सॉल्यूशन के बाद अगली वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। आपकी अगली वर्कशीट है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, धातु और अधातु वाली, जो अभिक्रियाएं हमने पिछले चैप्टर में करी थी, उससे आगे बढ़ेंगे। आज की जो वर्कशीट है इसमें है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। होते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी मेटल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाता है, और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ता है तो वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दो केमिकल रिएक्शन एग्जांपल के लिए आपको दी हुई हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। वो कहता है कि ऑब्जर्व अबव रिएक्शंस। क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस मतलब जब कोई गैस निकलती है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर से जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ऑन पासिंग दिस गैस, इस गैस को जब हम पास करते हैं तो क्या होता है? थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाए तो when excess carbon dioxide is passed through the same solution, milkiness disappears to formation of soluble calcium hydrogen carbonate. कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे लाइम वाटर में तो वो मिल्की हो जाएगा, ज्यादा डालोगे तो वो वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दोनों केमिकल रिएक्शंस आपके सामने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट को मैंने सॉल्व कर लिया है, तो सीधा सॉल्यूशन खोलते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन था कंप्लीट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपके सामने है, दोनों केमिकल इक्वेशंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बना है दोनों में, पर फर्क इतना है कि एक कार्बोनेट है और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला था द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने करने की जगह लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। पहली थी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ट्रू है। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये भी ट्रू है। अभी आपको बताया था कि ज्यादा पास करेंगे तो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। बोथ लाइमस्टोन एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ट्रू है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी ट्रू है। ये है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट देता है, गैस देती है एक, और एक प्रोडक्ट मिलता है। गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट होता है वाटर। ठीक कर लीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक, लिम्का और कोक, some bubbles appears and later it disappears. Give reasons of appearance and disappearance of bubbles. कैसे बनते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिम्का को कोला लिखा है, क्योंकि कोला लिखना या सोडा लिखना आसान रहता है। Cans of carbonated soft drinks contain carbon dioxide under pressure so that the gas dissolves in liquid drink. तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत प्रेशर पे कोल्ड ड्रिंक्स में भरा जाता है। When you take carbon dioxide gas and put it under pressure next to liquid like water or soda, the carbon dioxide actually reacts with water to form purely unstable acid called carbonic acid. जब हम इस प्रेशर में गैस को पानी में डालते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि थोड़ा अनस्टेबल होता है। If you shake the bottle of soda without opening it, you're breaking a whole bunch of carbonic acid into carbon dioxide. तो जब हम बॉटल को हिलाते हैं तो उसके अंदर का कार्बोनिक एसिड वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो वो हमें बुलबुलों की तरह अंदर दिखता है। लेकिन क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, it increases the pressure in the bottle because of all the carbon dioxide cannot leave, बाहर तो निकल नहीं सकता। But wait a while and the pressure will force the carbon dioxide to form back into carbonic acid and this process will go on till we do not open the bottle. अगर आप खोलोगे नहीं, प्रोसेस करते रहोगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बच्चों, इसके साथ आपकी आज की वर्कशीट भी एंड हुई। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।